बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आत्मीय भाइयों और बहनों, आज हम ऐसी कहानी प्रसंग पर चर्चा करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि काश भगवान मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष आकर हमें कुछ अनुदान वरदान दे दे। ऐसा कई बार मन में आता है। मान लीजिए भगवान आ भी जाए और हम अपनी बौद्धिक स्तर को या हमारी इच्छाओं को, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, उसकी कोई पार तो है नहीं, तो भगवान भी आ जाए तो मनुष्य का भला हो जाए जरूरी नहीं। कई उदाहरण भरे पड़े, क्योंकि भगवान आए और भगवान से हम क्या मांगे यह महत्वपूर्ण है। एक बार एक परिवार पर भगवान शिव की कृपा हो गई। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने उन्हें कहा, भाई वरदान मांग लो, क्योंकि भोले तो भोले हैं, उन समान कोई दाता नहीं, शिव समान कोई दाता नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो उस परिवार के पास जाकर उन्होंने कहा, भाई मांगो क्या चाहिए, हम प्रसन्न हैं, आपको वरदान देना चाहते हैं। उस परिवार में 3 सदस्य थे और तीनों सदस्य एक पिताजी, माताजी और पुत्र। माता पिता की उम्र लगभग 60 प्लस थी, 60 साल से अधिक हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे। और बेटा जो था वो भी लगभग 25-30 के आसपास था। गरीब परिवार था। भगवान की कृपा हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए। तो जैसे ही भगवान आए तो उन्होंने कहा, मांगो क्या चाहिए। तो आपस में सभी वो करने लगे, साहब मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा, भाई एक काम करो, आप 3 लोग हो, 3 वरदान दे देंगे, कोई कम तो होना नहीं है। अब तो मांगो क्या चाहते हो। अब जब भगवान शिव ने बात कही तो फिर लड़ने लगे, झगड़ने लगे। उन्होंने कहा, नहीं साहब पहले मैं मांगूंगा। तब भगवान शिव ने कहा, भाई झगड़ो मत, सबको एक एक वरदान मिलने वाला है। चलो सबसे पहले माता जी को ही मौका दे दो। भारतीय संस्कृति है, पहले नारी को प्राथमिकता देती है, तो इसलिए पहला अधिकार माता जी को ही दे देते हैं। तो ठीक है, माता जी से पूछा भगवान शिव ने। माता जी बोली, क्या चाहिए आपको, आप क्या चाहते हैं, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो माता जी को जब ये बात कही गई तो माता जी, क्योंकि चूंकि बुजुर्ग हो चुके थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा था, झारियां पड़ चुकी थी और चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था, माता जी को अपने यौवन अवस्था की याद आई कि उस समय में जवान थी, कैसा मेरा चेहरा था, आईने में दिखाई करती थी और मैं जिधर से गुजरती लोग मेरे को देखते थे और शरीर स्वस्थ हुआ करता था, आनंद जीवन का था। बुढ़ापा आया तो बड़ी तकलीफें भी, हाथ पैर दर्द, घुटने दर्द, कमर दर्द, सारे दर्द ही दर्द है। आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनाई देता है। तो क्यों नहीं मैं वो अवस्था मांग लूं। तो माता जी इनका, भगवान आप देना ही चाहते हो तो कृपा करना कि मेरे को 16 साल की कन्या बना दो। भगवान शिव को जैसे ही कहा, भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान है, भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो 60 साल की जो माता जी थी वो तत्काल 16 साल की सुंदर कन्या बन गई। अब जैसे ही सुंदर कन्या बनी तो अपने सौंदर्य पे इतराने लगी। लेकिन इधर जो दादा थे, जो उनके पति थे, वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा, साहब ये कैसे भगवान आए, मेरी पत्नी को इनने
जवान बना दिया और मैं बुजुर्ग ही रह गया, बूढ़ा रह गया। वो थोड़ा गुस्सा करने लगे। उनका चेहरे के हाव भाव से शिव जी ने पढ़ लिया। उन्होंने कहा दादाजी आप परेशान मत होइए, आपके लिए भी एक वरदान है, आप चाहो मांग लो। अब दादाजी को तो गुस्सा चढ़ा हुआ था, गुस्से क्रोध में उनने कहा भगवान मेरे को यदि आप वरदान देना ही चाहते हो तो एक काम करो, ये जो 16 साल की कन्या मेरी धर्मपत्नी बन चुकी है इसको सुईड़ी बना दो। भगवान शिव ने तथास्तु का। वो माता जी 16 साल की सुंदर कन्या थी, तत्काल वो सुअर की योनि में चली गई, वैसी बन गई और वो गंदगी चुगने लगी यहाँ वहाँ, क्योंकि सुअर तो हमेशा गंदगी में ही जाता है। और वो जो बालक था वो बड़ा परेशान हो गया। उन्होंने कहा कैसे भगवान आए, मेरी माँ को तत्काल इनने जो है 16 साल की कन्या बना दिया, अब सुईड़ी बना दिया, ऐसे कैसे भगवान। भगवान शिव ने कहा बेटा तू भी चिंता मत कर, तेरे लिए भी एक वरदान सुरक्षित है, तू भी मांग ले, जो चाहे तू मांगेगा उसको तेरे को मिल जाए। तो उस लड़के ने कहा भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ जैसी थी वैसी कर दो आप। भगवान ने तथास्तु कहा और वो माता जी जो सुईड़ी बनी हुई थी वापस 60 साल की कन्या 60 साल की जो है बुजुर्ग महिला वापस बन गई। माता जी जैसे थे वैसे हो गए। भाइयों बहनों इस कहानी के पीछे का जो रीजन है, भाव है कि मनुष्य के पास सद्बुद्धि ना आए तो भगवान शिव भी भला नहीं कर सकते। 3-3 वरदान देने के बाद भी तीनों के खाली हो गए। इसलिए आज के इस दौर में सद्बुद्धि की आवश्यकता। 3 वरदान मिले और तीनों फेल हो गए। शिव के वरदान फेल हो गए, क्यों? शिव जी की कमी नहीं साहब, शिव जी ने जो मांगा वो दे दिया, लेकिन कमी किसकी? मांगने वाले की, उसकी बौद्धिक स्थिति की। और आज का मनुष्य भी क्या मांगेगा? मांगे तो मांगे, क्या मांगेगा? भगवान यदि आ भी जाए तो क्या मांगेगा? गाड़ी मांगेगा, बंगला मांगेगा, पैसा मांगेगा, धन दौलत गाड़ी और भौतिक सुविधाएं, भौतिक संसाधन, ये मांगेगा। इससे ज्यादा क्या मांग सकता? क्यों? क्योंकि आज आदमी उसी में रमा हुआ है और वही चाहता है। और इसीलिए भगवान भी धरती पर आ जाए तो मनुष्य जाति का भला नहीं कर सकता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि पहले हम अपने स्तर को तो ऊंचा उठाएं। हम भक्ति करें तो भगवान से कहें भगवान सद्बुद्धि दीजिए, सद्ज्ञान दीजिए, ताकि आपकी कृपा हमें मिले तो उसका हम सदुपयोग कर पाए। नहीं तो जो मिला उसको भी हम गुड़ को गोबर कर देंगे। हमारी बुद्धि उतनी स्तर की है। इसलिए हम भगवान से मांगना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करना चाहिए। आज की बुद्धि मनुष्य को पतन की ओर ले जा रही है, क्योंकि रामायण में कहा गया है कि सुमति कुमति सबके उर रही, और आगे उसमें ये कहा गया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ज्ञान की इस चर्चा को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे। आप हमारी इस ज्ञान चर्चा में जुड़े रहें। प्रकाश मार्ग YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे, समर्थन मिलता रहे, ताकि ज्ञान की चर्चा को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहें। छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से कुछ ज्ञान की बातें जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी है या हमारे बड़े गुरुजनों के द्वारा कही गई, उसको हम आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ ओम शांति।